सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी रूट ऑन व्हील्स। तो आज बात करेंगे हम बैकपैक। जो हाइकिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको किन किन असेंशियल आइटम की जरूरत होती है, आज मैंने यहाँ पे सारे कलेक्ट किए हैं। यहाँ पे क्लॉथिंग है, ये फर्स्ट एड है, फूड आइटम, इलेक्ट्रॉनिक यूटेंसिल्स और कैंपिंग टेंट पर्पज लाइक मैट, टेंट, स्लीपिंग बैग, रेनकोट, बैग, ट्रैक पोल, सो एंड सो। तो गाइज, आज मैं इन आइटम्स के बारे में, इन गजेट्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। जो लोग बिगिनर्स हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन होता है किन किन आइटम को साथ में कैरी करना चाहिए। बिकॉज जो ट्रैकर्स होते हैं या हाइकर्स होते हैं उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि लिमिटेड आइटम, असेंशियल आइटम और एक कैलकुलेटिव वेट होता है और साइज होता है। इन तीनों चीज़ों को कंसीडर करते हुए आपका बैकपैक तैयार होता है। बैकपैक ऐसा होना चाहिए कि जब हाइकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस नहीं हो, अदरवाइज थोड़ी देर में आप थक जाएंगे। आपका जो बॉडी वेट होता है तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 20% ऑफ बॉडी वेट और 15%, प्रिफरली 15% इज फाइन फॉर बैकपैक। तो चलो गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या आइटम है और उनकी कॉस्ट क्या है, उनका वेट क्या है, क्लॉथिंग का कितना वेट है, फूड आइटम का कितना वेट है और आपके जो टेंट्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे उनका कितना वेट है। तो गाइस, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, इन्हीं सभी आइटम को मिला के आपका टोटल वेट कितना होता है, तब जाके आपका बैकपैक तैयार होता है। और जाने से पहले आपको ये सारी चीज कैलकुलेट करनी चाहिए वेट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके बैकपैक का वेट कितना है। अदरवाइज अगर जब आप मूव करेंगे, हाइकिंग करेंगे या ट्रैवल करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी रेस्ट करना पड़ेगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं इनको क्लोजअप में आपको दिखाता हूँ कि क्लोजअप में ये आइटम क्या क्या है और कैसे दिखते हैं। तो गाइस, देख सकते हो यहाँ पे लोअर है, ट्राउजर भी कह सकते हैं, और ये जैकेट है, ग्लव्स, टॉवल। ये फाइबर बेस्ड टॉवल है, बहुत ही लाइट वेट है। कैप हो गई एक आपकी, यहाँ पे मफलर हो गया, अगर आपके गले में विंड लगती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है, ये हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। कभी आपको ऐसी जगह काम करना है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नो है या आइस है, तब ये ग्लव्स यूज कर सकते हो। ये इनर है जो कि आप शर्ट के नीचे या टी शर्ट के नीचे पहन सकते हो। अंडर गारमेंट्स बहुत लिमिटेड रखने हैं। अगर आपकी जर्नी 3 नाइट 2 नाइट की है तो आप एक पेयर से काम कर सकते हो। अगर आपको एडिशनल, आपको नींद नहीं आती और आपको पिलो की नीड होती है, या तो एयर वाला पिलो ले सकते हो या इस टाइप का पिलो ले सकते हो कि ये आपको हर डायरेक्शन में हेल्प करेगा। तो गाइस, ये तो सारे आपके क्लोथिंग्स हो गए। जो 2 बोतल हैं, ये बुटेन गैस है, ये फर्स्ट एड बॉक्स है। तो गाइस, अगर आप कार से ट्रेवल कर रहे हैं, बिकॉज इस फर्स्ट एड बॉक्स का थोड़ा सा साइज बड़ा है और बल्कि है, तो आप ये कैरी कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट पाउच आप देख रहे हैं, इसमें कुछ एसेंशियल मेडिसिन है, इस टाइप से कैरी कर सकते हो। ब्लैक कलर का जो पाउच नजर आ रहा है, इसमें शुगर मशीन है, आपकी शुगर डाउन हो सकती है तो यू कैन कैरी ग्लूकोज मीटर। यहाँ पे पास्ता है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, केक्स, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये कुछ चॉकलेट्स हैं। इनको हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जो क्विक एक्सेस हो, इमीडिएट आप निकाल सके। बिकॉज जब हाइकिंग करते हैं तो भूख लगती है, एनर्जी डाउन हो जाती है, तो इमीडिएट यू कैन बाइट, यू कैन हैव इट, जिससे कि आपकी बॉडी को एनर्जी मिल सके। तो गाइस, यहाँ पे पैक फूड है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे पास्ता था, यहाँ ड्राई फ्रूट्स थे, और यहाँ पे मैगी है, बटर है, और कुछ यहाँ पे सॉसेस हैं, कॉफी है, और ये जो 2 बोतल हैं ये सॉल्ट एंड स्पाइस, बहुत लिमिटेड है। तो गाइस, सेंटर में स्क्वायर कलर का जो बैग है, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए, जैसे चार्जर हो गया, माइक हो गया आपके, और लीड हो गई, इस टाइप के आइटम इसमें कैरी कर सकते हो। ये आपका माइक है, वायरलेस माइक, अगर आपको शूटिंग करनी है या वीडियो बनानी है। गोप्रो, और एक पेन और डायरी, आपको हो सकता है कुछ नोट करने की जरूरत पड़े, इसको जरूर कैरी करें। तो गाइस, ये वाली रो है, इसमें देख सकते हैं यूटेंसिल्स हैं जो कि बहुत लाइट वेट में है ट्रैवल पर्पज के लिए। और ये जो है ये आपका गैस स्टोव है, ये कपूर है
जैसे कि आपको कहीं आग लगानी है, अगर आपको फायर करने में इशू आ रहा है तो इसकी हेल्प ले सकते हो। ये बर्निंग टॉर्च है, इसके ऊपर मैंने एक शॉट बनाया, वो देख सकते हैं आप। मैच बॉक्स और ये फायर स्टिक, अगर कहीं ऐसी कंडीशन है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये चिली स्प्रे, बेयर स्प्रे भी बोलते हैं, सेफ्टी पर्पज के लिए है अगर कोई वाइल्ड एनिमल आता है। और यहाँ पे ये कैंपिंग नाइफ है, तो ये मल्टीपर्पज है, इसे आप वेजिटेबल भी चॉप कर सकते हैं और सेफ्टी के लिए भी काम आएगा। तो गाइस ब्लू कलर में सनग्लासेस है, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत होती बिकॉज कई बार आप ट्रेवल करते हो, फेस पे एक साथ सनलाइट आती है, तो आपके लिए ये बहुत हेल्प करेगा। या कहीं कई जगह बहुत ज्यादा स्नो होती है, बर्फ होती है, तो सनलाइट का बहुत हैवी रिफ्लेक्शन होता है, तो सन ग्लासेस बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ पे जो रखा है ये कवर है, बैकपैक का कवर है, अगर इनकेस रेन होती है तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। और ये जो है मैट है, स्लीपिंग मैट, मेड इन हंगरी है, इसकी कॉस्ट है 2100 रुपए। वैसे मैं सारे आइटम की कॉस्ट मेंशन करूंगा, जितने भी आइटम है उनकी क्या कॉस्ट है। ये आपका टेंट हो गया डबल ऑक्यूपेंसी के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 लोग आराम से सो सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हो। तो गाइज ये रेनकोट है जो कि आपको प्रोटेक्ट करेगा रेन से। तो गाइज ये स्लीपिंग बैग है जो आप देख सकते हैं, इससे 15 से 10 डिग्री तक ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, टेम्परेचर मेंटेन रखेगा बॉडी का। और ये ट्रैक पोल है, इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसके ऊपर भी मैंने एक शॉट बनाया, उससे आप देख सकते हैं। तो गाइज ये है बैग आपका। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है 65 लीटर। इसमें काफी स्पेस है, अलग अलग कंपार्टमेंट है, ये टॉप कंपार्टमेंट है, ये बॉटम कंपार्टमेंट है शूज वगैरह के लिए। साइड में पॉकेट दी हुई हैं, जिससे आप बोतल रख सकते हो। और बहुत सारे इसमें फीचर हैं, जैसे हमारा ये ब्लॉग है असेंशियल आइटम फॉर हाइकिंग और ट्रैकिंग। तो पहले सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपके प्रोटेक्शन गियर होने चाहिए। प्रोटेक्शन गियर में क्या आते हैं, जैसे कि टेंट हो गया, स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग मैट, ट्रैक पोल और बैग, जिसमें आपका सारा सामान होगा। और साथ में ये रेनकोट फॉर बैग, आपके लिए नहीं, आपके लिए सेपरेट है। ये है, इन केस ऑफ रेन होती है आप वेयर कर सकते हो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन। तो सबसे पहले तो ये आपको आइटम चाहिए। उसके बाद आती है क्लोथिंग में क्या क्या है, आपकी जैकेट हो गई, विंटर पर्पज, डिपेंड करता है किस लोकेशन में आप ट्रैवल करना चाहते हो, वहाँ का एम्बियंट टेम्परेचर क्या है। तो जाने से पहले मेक श्योर ये वहाँ की वेदर कंडीशन जरूर चेक करें कि जिस भी लोकेशन में जाते हैं, हिमाचल जा रहे हैं आप, उत्तराखंड जा रहे हैं, या फिर हिमाचल में भी अलग अलग लोकेशंस हैं जो कि टेम्परेचर वेरी करता है, या लेह लद्दाख जा रहे हैं, या और किसी नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, तो वहाँ भी अलग अलग एल्टीट्यूड पे अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो मेक श्योर वहाँ की वेदर कंडीशन जरूर चेक करें, या रेनफॉल है। तो जैसे मैं क्लोथिंग की बात कर रहा, असेंशियल क्लोथ रखें, बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप 3 से 4 दिन के लिए जा रहे हैं, यानी 2 नाइट या 3 नाइट स्टे है और 4 डेज का ट्रैवल है आपका, तो आपके जो 2 पेयर आपके लिए सफिशियंट है। एक तो आप वेयर करके जाएंगे, पहन के जाएंगे, और दूसरा आप स्पेयर में रख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने अभी शूज नहीं रखे हैं, आप शूज रख सकते हो या फिर एक स्लीपर रख सकते हो, जो कि आपका ये बैग है, बॉटम वाला जो कंपार्टमेंट है उसमें आप शूज रख सकते हो। एक स्पेयर फूड आइटम की कुकिंग, तो कुछ लोग होता है कि खुद कुक करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो बाहर खाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं या हाइकिंग कर रहे हैं, तो आपको कुछ आइटम ऐसे हैं कि आपको कैरी ही करने हैं। तो सबसे पहले यूटेंसिल हो गए, यूटेंसिल में सारे आपके, आप कॉफी बना सकते हो, चाय बना सकते हो, या फिर आप मैगी बना सकते हो, या राइस वगैरह कुछ भी आप, जैसे पैक्ड फूड होते हैं उनको आप पास्ता बना सकते हो। पास्ता को बहुत जल्दी बन जाता है, टेस्टी भी होता है। उसमें क्या क्या आप डालते हैं, कुछ एडिशनल आप वेजिटेबल भी कैरी कर सकते हो, लाइक टमाटो है, मशरूम है, या फिर कैप्सिकम है, ऑनियन है, इस तरीके से कुछ वेजिटेबल कैरी कर सकते हो, कंसिडरिंग उनका क्या वेट है, कितना वॉल्यूम है, और कितने दिन के लिए आप ट्रैवल करना चाहते हैं। तो फूड आइटम में बात करें, ये हमारे यूटेंसिल हो गए, गैस स्टोव हो गया, ये बुटेन गैस हो गई। अगर आप बुटेन गैस आपकी खत्म हो जाती है, तो आप फायर स्टिक वुड कलेक्ट करके, नियर बाई कहीं से वुड कलेक्ट करके, तो ये कपूर है, कपूर की हेल्प से भी आप वुड फायर कर सकते हो अगर आपकी आग लगाने में दिक्कत आती है। इसको भी मैं आपको ऑपरेट करके दिखा देता हूँ, बहुत ईजी है, बहुत फास्ट है। इसके पहले मैंने इसके ऊपर एक शॉट बनाया था, देखिए गाइस। तो गाइस देख सकते हो कितनी इसकी इंटेंसिटी है, इमीडिएट आपको फायर करने में हेल्प करेगी। तो इस तरीके से इस बुटेन गैस का आप यूज कर सकते हो। तो गाइस मैंने इसका पहले भी शॉट बनाया, इसका अभी मैंने लाइव टेस्ट दिखा दिया है।
तो ये गैस स्टोव है, इसमें इसको कनेक्ट करके बुटेन गैस को कनेक्ट करके आप कुकिंग कर सकते हो। अगर आपकी गैस खत्म हो जाती है इन केस बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर विंडी एरिया, आप वुड फायर करके भी अपना खाना बना सकते हो। फायर स्टिक है, यहाँ पे मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स जरूर कैरी करें, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। तो इस तरीके से तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको यूज करने की एक टेक्निक है, इसके लिए भी इसके ऊपर मैंने एक शॉट बनाया, आप उसे देख सकते हैं। तो गाइज ये है कैंपिंग नाइफ। तो आप अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग यूज कर सकते हो। ये कटर है, तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, तो आपकी सेफ्टी के लिए भी काम करता है, और अपनी वेजिटेबल या फ्रूट कट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप बेल्ट में यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, इस तरीके से ये टाई कर सकते हैं। और जब भी आप ट्रैक पे जाते हैं तो बेल्ट, क्लोथ बेल्ट यूज करें। एक तो ये पानी से खराब नहीं होती, इनके साथ भीग जाते हैं, और लाइट वेट होती है, तो हमेशा क्लोथ वाली ही बेल्ट यूज करें। जैसे मैंने बताया ये बेयर स्प्रे है, और इसमें ये प्रोटेक्शन कैप है यहाँ पे। इन केस ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल आपको अप्रोच करता है, लगता है आपको कुछ खतरा है, यानी यू कैन हिट और यू कैन एम, जिससे कि वो भी भाग जाएगा और आपको भी हार्म नहीं होगा। और मेक श्योर कि जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, हमारी भी ड्यूटी बनती है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना उनके नेचर नहीं है। सभी चीजों को मिला के, प्लांट्स, रिवर्स, एनिमल्स, ह्यूमंस को मिला के कंप्लीट हमारा एक नेचर बनता है, इकोसिस्टम बनता है, उसको हमें मेंटेन करना है। तो गाइज कई बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होती है, जैसे आप भूल जाते हैं, किसी से कुछ पूछना है, आपको नोट्स बनाने हैं, या कुछ उस एरिया के बारे में आपको कुछ लिखना है, नोट बनाने, तो यू कैन कैरी स्मॉल डायरी और पेन, जिससे कि आप यू कैन रजिस्टर योर मेमोरीज। सबसे पहले ग्रुपिंग, ओके, सभी आइटम की ग्रुपिंग होनी चाहिए। तो ग्रुपिंग में सबसे पहले बॉटम में किया जाएगा, आपके क्लोथ्स जाएंगे, ओके। आपके ग्लव्स, कैप और मफलर टॉप कंपार्टमेंट में होने चाहिए। जो फूड है, जिनकी एसेंशियल नीड नहीं है, वो उसके सेकंड लेयर पे आएंगे। और आपकी मेडिसिन ऐसे कंपार्टमेंट में रखें। कुछ ऐसी मेडिसिन है कि आपको इमीडिएट जरूरत हो सकती है, कुछ पेन होने लगा, या गैस बन रही है, या फिर आपको इंजरी हो गई है, आपको चोट लग गई है, आपको पट्टी करनी है, या फिर आप कुकिंग कर रहे हैं और आपकी बर्निंग हो जाती है, बर्नों लगानी है, तो यू कैन अप्लाई योर मेडिसिन, जस्ट इमीडिएट एक्सेस, निकालो उनको और यूज करो जहां भी कुकिंग करते हैं। तो आप यू ऑल्सो कैरी वेस्ट बैग। एक वेस्ट बैग जरूर लेके आए, जो भी कचरा मिलता है यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, यू कैरी विद यू। तो सारे जो आपके जो वेस्ट हैं, पॉलीथीन वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो आइटम है, उनको वेस्ट बैग में रखिए और अपने साथ लेके जाइए, और जहां भी डेजिग्नेटेड एरिया वहीं पर डिस्पोज ऑफ करें, वहां नहीं छोड़ें। जो बायोडिग्रेडेबल है, जैसे किसी को छीलना है, सब्जी है, इस टाइप के आइटम है, तो उनको डिस्पोज ऑफ दे एंड देयर, वहीं पे आप कर सकते हो, क्योंकि वो कुछ दिन बाद मिट्टी में गल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो गाइस एक आइटम और है यहाँ पे, जो कि है आपकी डेंटल किट। तो इस टाइप का आप पाउच कैरी कर सकते हो, राइट। ट्रांसपेरेंट होता है तो अच्छा होता है, ये थोड़ा मिक्स कलर है, ओके। तो आप इसमें क्या क्या कैरी करेंगे? टूथपेस्ट, ब्रश, कॉम, हेयर ऑयल और मॉइस्चराइजर। तो ये असेंशियल आइटम है डेंटल किट के लिए। कहीं भी ट्रैवल करते हो तो आपको हाइजीन, और प्लस कई बार होता है जब ड्राई वेदर में जाते हैं तो स्किन जो है ड्राई हो जाती है और रूखी रूखी हो जाती है, तो आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है। तो यू ऑल्सो कैरी दिस टाइप ऑफ डेंटल किट। गाइस अब इनको हम पैक करेंगे, राइट। इनको कैसे बैग में सेटल करते हैं वो मैं अब दिखाने वाला हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप में। तो जैसे मैंने बताया, ये इसका बॉटम कंपार्टमेंट है। कुछ भी स्लीपर या वेट क्लॉथ वगैरह इसमें बॉटम कंपार्टमेंट में रख सकते हैं। तो गाइज ये एक स्पेयर शूज है, इसकी जगह आप शूज रख सकते हो या स्लीपर ले सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप किस में कंफर्ट ज्यादा है। तो इस तरीके से इसमें हम बॉटम कंपार्टमेंट में टॉवल प्लस लोअर, इसके अंदर जो मेन कंपार्टमेंट है, इसमें दो कंपार्टमेंट है, एक मेन और एक में पॉकेट है। तो पॉकेट के अंदर हमने अंडरगारमेंट्स प्लस इनर है, और जो मेन है उसमें बड़े बड़े क्लोथ्स स्टोर करें। यहाँ पे स्नैक्स और केक वगैरह हो गए। तो गाइस ये हमारा ट्रांसपेरेंट फर्स्ट एड बॉक्स है, और जो असेंशियल मेडिसिन है वहां हम वो कैरी करेंगे। ऑक्सीमीटर, जब भी आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, तो आप इससे चेक कर सकते हो।
इसमें जाएगा अब हमारा ये स्लीपिंग बैग। तो ये गाइस इस तरीके से इसको सील कर सकते हैं और ये इसका टॉप रूम आ गया। तो गाइस ये सबसे टॉप कंपार्टमेंट है, इसमें नोटपैड, पेन, कैंपिंग नाइफ, बर्निंग टॉर्च, सन ग्लासेस, बेल्ट। इस तरीके से इसको पेन को लॉक करेंगे और ये हो गया। तो गाइस यहाँ पे करेंगे हम अपना टेंट फिट। तो गाइस यहाँ पे मैच फिट करेंगे। तो इसमें मैं यूज कर रहा हूँ एक कॉटन रोप छोटा सा, इसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा है, इसमें नोट लगा देंगे एक। ये मेरा बॉडी वेट है 74, इस मीन आई कैन कैरी अप टू 11 kg। तो गाइस ये वेइंग स्केल है और अभी देखो 0 है। अभी इस पे बैकपैक रखेंगे, देखते हैं कितना वेट है। तो इसका वेट जा रहा है 13.5, 13.5 kg, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी हमें रिव्यू करना है इसमें से क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो, एक हाथ में मेरे गोप्रो है और दूसरे हाथ में मेरा ट्रैक पोल। अभी मैं रेडी हूँ। आप मेरा बैकपैक देख सकते हो, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो गाइस जैसा अभी हमने देखा था, वेट है 30.5 kg। इसको रिव्यू करना है। कैंपिंग, ट्रैकिंग और हाइकिंग पर्पजेस से जो रिलेटेड गैजेट्स थे यानी गियर से हमने उसको कवर किया और जो असेंशियल आइटम थे उन्हीं को ही रखा। बहुत ज़्यादा आइटम हमने कंसीडर नहीं किए। आपने नोटिस किया जो इस बैकपैक का वेट पहुंचा 13.5 kg, तो ये थोड़ा हायर साइड है। आपने देखा मेरा वेट 74 kg है, तो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल टू कैरी अप टू 11 kg। लेकिन 11 kg को 4 से 5 किलोमीटर तक हाइक करना, और डिपेंड करता है आप किस ट्रैक पे जा रहे हैं, वो बिगिनर है या मॉडरेट है या फिर डिफिकल्ट है। तो अब हम रिव्यू करेंगे कि इसमें कौन कौन से गैजेट्स, कौन कौन से आइटम को हम डिलीट करें या फिर उनको रीसाइज करें। जैसे कि ये बैग मैंने बताया 65 लीटर के लिए था, तो इसको हम 45 लीटर अप टू 55 लीटर तक भी जा सकते हैं। और डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट डिजाइन होता है, डिफरेंट वेट होता है, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का कपड़ा, किस टाइप का फैब्रिक यूज कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारा टेंट है, तो टेंट का जो खाली टेंट का जो वेट है वो 2.5 kg है, विच इज अगेन हायर साइड, क्योंकि ये बिल्कुल बेस मॉडल है जिसकी कीमत थी 2,900 रुपये। अगर आप अच्छा जाएंगे, एक अच्छे कंपनी का लेंगे, तो वो लाइट वेट में मिलेगा और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। तो हो सकता है अप टू 1 kg इसमें आप रिड्यूस करें। 1 kg से लेके 0.5 kg तक आप बैग में रिड्यूस कर सकते हैं। और जो कुछ आइटम मैंने इसमें कंसीडर करे उनको आप डिलीट कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो किन किन आइटम को फाइनली आपको कैरी करना है या नहीं कैरी करना है। लेकिन अगर आप कार से ट्रैवल करते हो और कार को एक डेजिग्नेटेड प्लेस पर लगाते हैं, देन चूज योर लोकेशन विद इन 0.5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, इन दैट केस इट इज वेरी गुड। तो यू कैन कैरी दीज आइटम। और सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना एक डिसीजन होता है उनको किस टाइप के आइटम कैरी करने हैं, तो ये वेरी करता है हमेशा। तो गाइज आई होप ये वीडियो, ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी कमेंट, यू हैव एनी एक्सपीरियंस और स्किल, प्लीज कमेंट मी। आई विल आल्सो implement those skills and input in my life. So guys, please like, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।